तो है एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो हैं चैनल के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि आज आप सभी के लिए बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आने वाले हैं। तैयारी होगी 450 से ऊपर वाली। तो अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे देखा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट आप सभी को यहाँ से पता रखना है कि भाई जो ताम्रवती नगरी है वह कौन सी सभ्यता को बोला जाता है। आयड़ सभ्यता, जिसका स्थानीय नाम आपके धूलकोट होता है, और ये जो है आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से इतनी सी बातें आप सभी को याद रखनी है, यानी कि आयड़ जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर आपसे पूछे कि ताम्रवती नगरी की जो जननी होती है, अगर जननी पूछे तो फिर आपकी गणेश्वर होती है। ये भी आप सभी को यहाँ से पता रखना है। बैराट जो है आपकी जयपुर के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, और बागोर जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे फिर बात करते हैं कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई 7 एक साथ जो अग्नि वेदिका हैं वो आपको कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा जो है आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलोटेड है। और यहाँ से जो आप सभी को पता रखना है कि जो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं, और कालीबंगा जो है आपके यहाँ से दुर्गों के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि आप सभी को यहाँ से पता रखना है। और जो गणेश्वर जो है ये तो आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर है, और बैराट आप सभी को मैंने बता दिया है ना। आगे फिर अपन बात करते हैं कि सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो जो बीजक की पहाड़ी जो है ना, उस पे अशोक के जो शिलालेख हैं उसको कैप्टन बर्ड ने सबसे पहले खोजा था। तो यहाँ से आप सभी को पता रखना है। कर्नल जेम्स टॉड आपके राजस्थान इतिहास के पितामह कहलाते हैं, ये भी आप सभी को पता रखना है। और आरसी अग्रवाल जो है इनका संबंध कहाँ से है, आर्य सभ्यता से भी होता है। आगे फिर बढ़ते हैं अपन कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर का वराह मंदिर, यानी कि जो वराह मंदिर है पुष्कर के अंदर स्थित है। आपसे कभी डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछे कि वराह मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके पुष्कर अजमेर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपकी किसने करवाया, अर्णोराज ने करवाया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ से पता होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विषम घाटी पंचानन को संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। तो विषम घाटी पंचानन आपके राणा हम्मीर को बोला गया है। कौन से को बोला गया है, राणा हम्मीर को। और राणा हम्मीर को जो है आपके मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मेवाड़ के अंदर राणा शाखा का जो है एक प्रकार से नींव डाली है। इन राणा शाखा को जो संस्थापक हैं वो आपके हम्मीर को कहा जाता है। तो यहाँ से आप सभी को याद रखना है, और हम्मीर हट के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। सॉरी, यहाँ से आप यही याद रखना, विषम घाटी पंचानन है, अमीर हट तो वहाँ रणथंबोर वाला हो जाएगा। आगे फिर अपन बात करते हैं कि 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक आपके कौन से हैं। तो ये आमेर का राजा, यहाँ पे आपका जयसिंह क्या है, यहाँ पे आप बारमल समझो, भगवंत दास समझो, जो भी आपको और समझना है यहाँ से आप ये वर्ड समझ सकते हो। लेकिन यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है, जयपुर के सवाई जयसिंह हो जाता है। यानी कि जयसिंह ने जो है आपकी जीज मोहम्मद शाही जो है आपकी एक पुस्तक थी जिसमें नक्षत्रों संबंधी आपको जानकारी देखने को मिलती है। आगे फिर अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था। तो जो कीका के नाम से है, कीका उनके बचपन का नाम था किसके, जिसको आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता था, कीका के नाम से जाना जाता था। इनका जो है एकमात्र आपके मेवाड़ के ऐसे राजा हैं जिनका क्या है 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार तो आपके गोगुंदा के अंदर हुआ था जो कि कृष्णदास चुंडावत ने किया था, और वही अपन आगे बात करते हैं। तो दूसरा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है। इनका जन्म आप याद रखना, कुंभलगढ़ के अंदर आपका जो कटारगढ़ है वहाँ पे बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध भी इन्होंने लड़ा है। और जो है आपके यहाँ से इतनी सी बातें आप सभी को पता रखनी है। और हल्दी घाटी युद्ध जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने तो महाराणा प्रताप की विजय है। आगे फिर अपन बात करते हैं कि ललित विक्रराज के रचयिता जो आपको सामने सोमदेव नाम दिया है, किस शासक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से आप सभी को याद रखना है कि भाई आपके जो ललित विक्रराज हैं, है ना, इसके जो रचयिता हैं वो आपके विक्रराज चतुर्थ के आपके दरबारी थे। तो यहाँ से आप सभी को पता रखना है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पथियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो मंडोर से मेड़ता भाई स्थानांतरित करने वाला कौन सा आपका नागभट्ट प्रथम है। और कभी आपसे अगर पूछे कि गटियाला शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है, तो कुक्कुट से हैं, और ये सारे के सारे गुर्जर पथियार के शासक हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस शासक को हशमत वाला क्या बोला जाता है, हशमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। तो भाई जो हशमत वाला जो है वह आपका कौन सा है, जल्दी से जल्दी आप सभी को बताना है। मानसिंह को क्या सॉरी मालदेव होना चाहिए यहाँ पे, ये मालदेव, राम मालदेव है ना, राम मालदेव यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राम मालदेव को आपकी क्या बोला जाता है, हशमत वाला शासक कहा जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि कवि बंधु, कटी बंधु, ये सारी जो हैं उपाधि किसको दी गई हैं, तो विक्रराज चतुर्थ को दी गई है ना, यहाँ से ये भी आप सभी को याद रखना है। और राणा कुंभा की तो कौन सी है, हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु है ना, अभिनव भट्टाचार्य, ये सारी की सारी सांगा सॉरी कुंभा की है। और हिंदू पद के नाम से किसको जाना जाता है, राणा सांगा को। आगे बात करते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं आपके जयानक ने चौहान को निम्न में से किस वंशज का बताया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सूर्यवंशी बोला है। क्या बोला है, सूर्यवंशी, यहाँ से आप सभी को याद रखना। और पृथ्वीराज राशियों के लेखक आपके संदर्भ बताइए हैं। आगे फिर बात करते हैं अग्नि नृत्य का उद्गम। तो अग्नि नृत्य तो भाई जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, जो कि आपकी कर्तियासर बीकानेर के अंदर इनकी पीठ है। तो यहाँ से आप सभी को याद रखना है, फतेह फतेह का रणघोष किया जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था, तो आपके 1433 के अंदर, ऑप्शन बी आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वही बात करते हैं कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आगे बात करते हैं कि शेरगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले के अंदर अवस्थित है, तो भाई शेरगढ़ का जो है आपके 12 के अंदर है ना, शेरगढ़ 12। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं, तो मानव शरीर पे जो निर्मित चित्र होते हैं उनको गुदना बोला जाता है। और पिछवाई तो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की है, जहाँ पे कृष्ण की, श्री कृष्ण की क्या है, आपकी बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। यहाँ से आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दादू जी जो हैं, दादू जी का स्मारक कहाँ पे है, तो सभी को आराम से पता होना चाहिए, नारायणा जयपुर के अंदर है, और यहाँ पे इनकी प्रधान पीठ है। आगे बात करते हैं कि जो बड़ार हैं है ना, बड़ार जो है, बड़ार का भोजन किस अवसर पे किया जाता है, तो विवाह के अवसर पे किया जाने वाला बड़ार कहलाता है। जबकि मृत्यु के अवसर पे तो आपका कौन सा होता है, मृत्यु पे तो मौशर होता है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि भाई पर्वतसर नागौर का पशु मेला क्या कहलाता है, यानी कि उस मेले को आपकी क्या कहा जाता है, तो तेजा जी का जो पशु मेला है वो आपके पर्वतसर नागौर के अंदर भरता है। तो यहाँ से आप सभी को यहाँ इतनी सी बातें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। अगला सेशन कोशिश मेरी ये रहेगी कि रीजनिंग, हिंदी और जो है आपकी इंग्लिश, इन तीनों में से कोई अगला सेशन लाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो आप सभी अभी तक भी अगर चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो भाई जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आपको जोड़ना है, ताकि आपका जो मोटिव है इस बार 450 को प्लस करना इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।